क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़े हो और अचानक सब कुछ अंधकारमय हो जाए? यही बिल्कुल हुआ पॉल डिलेट के साथ, अब तक के सबसे प्रभावशाली बॉडी बिल्डरों में से एक के साथ। एक प्रतियोगिता के बीच में उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया और 1 मिनट तक पॉल क्लिनिकली मृत था। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसने कैसे जीवित बचा और उसे इस भयावह पल तक क्या ले गया? हमारे साथ रहो ताकि इस चौंकाने वाली कहानी को जान सको। पॉल डिलेट का जन्म 12 अप्रैल 1965 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। कम उम्र से ही उसने खेलों की ओर रुचि दिखाई और अमेरिकी फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी असली जुनून बॉडी बिल्डिंग को खोज लिया। अपने विशालकाय शरीर और असाधारण अनुवांशिकी के कारण उसने जल्दी ही फिटनेस जगत का ध्यान आकर्षित किया। 1991 में उसने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में पेशेवर पदार्पण किया और प्रथम स्थान प्राप्त कर तुरंत सुर्खियों में आ गया। 90 के दशक में पॉल मंच पर सबसे पहचानी जाने वाली और डरावनी शख्सियतों में से एक बन गया। उसकी ऊंचाई 1.85 मीटर और वजन लगभग 140 किलो शुद्ध मांसपेशी थी। उसकी भव्य काया और डराने वाले रूप के कारण उसे फ्रैंकस्टीन का उपनाम दिया गया। मंच पर उसकी उपस्थिति बेजोड़ थी और उसकी मांसपेशी विकसित करने की क्षमता अद्भुत थी। पॉल डिलेट जल्द ही कई बड़ी प्रतियोगिताओं में एक खतरनाक प्रतिद्वंदी साबित हुआ। आकार, समरूपता और मांसपेशियों की परिभाषा का उसका अनोखा संयोजन उसे मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक जैसी प्रतियोगिताओं में अलग पहचान दिलाता था। 1993 में उसने मिस्टर ओलंपिया में प्रभावशाली 6ठा स्थान हासिल किया। यह उसके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन जल्द ही वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे क्षण का सामना करने वाला था। 1994 में प्रतिष्ठित आर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता के दौरान अपनी पोजिंग रूटीन में पॉल अचानक असहज दिखने लगा। उसकी मूर्तिकला जैसी काया स्थिर हो गई। दर्शक और जज हैरान रह गए जब पॉल मंच पर ढह गया। पैरामेडिक्स दौड़कर आए और एक पल में उसे क्लिनिकली मृत घोषित किया गया। उसका दिल एक पूरे मिनट तक धड़कना बंद हो गया। मंच की रोशनी और दर्शकों की चीखें थम गईं। उस दौरान पॉल ने एक गहरी अनुभूति का अनुभव किया। उसने अपने छोटे कुत्ते को एक खुले नीले स्थान में देखा। चमत्कारिक रूप से वह जीवन में लौट आया, लेकिन यह अनुभव हमेशा के लिए उसके मन और उन सभी गवाहों की स्मृति में अंकित हो गया। इस ढहने का कारण था अत्यधिक निर्जलीकरण, जो डायूरेटिक और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से और भी गंभीर हो गया। बाद की एक इंटरव्यू में पॉल ने बताया कि उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेला ताकि वसा प्रतिशत न्यूनतम हो और हर मांसपेशी परिभाषित हो। प्रतियोगिता से पहले बॉडी बिल्डर अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन पॉल ने अपने शरीर को टूटने के बिंदु तक पहुंचा दिया था। आवश्यक तरल पदार्थों से वंचित उसका तंत्र काम करना बंद कर गया। डायूरेटिक दवाएं शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करती हैं और अक्सर बॉडी बिल्डरों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मांसपेशियां सूखी और परिभाषित दिखें, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय समस्याएं हो सकती हैं। पॉल के मामले में इनका अत्यधिक प्रयोग उसके ढहने का प्रमुख कारण बना। साथ ही उसने एनाबॉलिक स्टेरॉयड का भी उपयोग किया था, जो मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप, लीवर को नुकसान और हृदय संबंधी रोग जैसे गंभीर दुष्प्रभाव लाते हैं। डायूरेटिक और स्टेरॉयड के संयोजन ने उसकी सेहत को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया। फिर भी इस भयावह घटना के बाद भी पॉल डिलेट हार नहीं मान सका। आर्नोल्ड क्लासिक में उसका ढहना दूसरों के लिए चेतावनी था कि शरीर को अत्यधिक सीमा तक धकेलना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह उसकी अद्भुत सहन शक्ति और दृढ़ निश्चय का भी सबूत था। उसने प्रतिस्पर्धा जारी रखी और बॉडी बिल्डिंग जगत में प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहा। उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और खिताब जीते, हालांकि कठिनाइयां भी रहीं। 1999 में ग्रैंड प्रिक्स इंग्लैंड के दौरान उसे एक और, यद्यपि कम गंभीर, ढहने का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उसे अपनी सेहत और भलाई पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। पॉल मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक दोनों में नियमित प्रतियोगी रहा, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। भले ही उसने मिस्टर ओलंपिया कभी नहीं जीता, उसकी उपस्थिति हमेशा उल्लेखनीय रही। उसकी अन्य उपलब्धियों में 1996 का आर्नोल्ड क्लासिक में दूसरा स्थान और उसी वर्ष आयरन मैन प्रो इन्विटेशनल में चौथा स्थान शामिल है। पेशेवर प्रतियोगिता से संन्यास लेने के बाद पॉल डिलेट ने 2007 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की स्थापना की,
जो आज फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। इसके माध्यम से उसने एक अधिक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वास्थ्य और भलाई को बाहरी रूप से अधिक महत्व दिया गया। पॉल डिलेट ने कई उभरते बॉडी बिल्डरों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण किया। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित सोच ने आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के तैयारी के तरीके को प्रभावित किया। उन्होंने कई सेमिनारों का आयोजन कर अपना अनुभव और ज्ञान साझा किया। पॉल डिलेट उस अनुभव से बच निकला जिसने कई औरों के करियर और जीवन को समाप्त कर दिया होता। उसकी कहानी मानव शरीर की सीमाओं और अद्भुत इच्छा शक्ति पर एक शक्तिशाली सबक है। क्या तुम और ऐसी कहानियां जानना चाहोगे जहां बॉडी बिल्डरों ने सीमाओं को चुनौती दी? यहां एक और कहानी है जो तुम्हें रुचिकर लगेगी। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।